अब हम बात करते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, तो उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग निम्न हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम वृक्क या किडनी। तो किडनी या वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। मूत्र का निर्माण और मूत्र का त्याग किडनी के द्वारा किया जाता है। सेकंड यकृत या लीवर। तो यकृत में ऑर्निथीन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। थर्ड आहार नाल। आहार नाल के द्वारा कैल्शियम फास्फेट का त्याग किया जाता है। फोर्थ त्वचा। तो मनुष्य की त्वचा में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके द्वारा पसीने का त्याग होता है। पांचवा प्लीहा या स्प्लीन। तो प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं इसे। तो प्लीहा को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जब आरबीसी मृत जाती है तो उसके अपघटन का कार्य प्लीहा के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और इन उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, अर्थात त्याग दिया जाता है। ये पदार्थ निम्न हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। इसमें फर्स्ट अमोनिया। तो अमोनिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, और अमोनिया के 1 ग्राम को त्यागने के लिए 400 से 500 ml जल अर्थात अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और वे जीव जो अमोनिया का त्याग करते हैं उन्हें अमोनिया उत्सर्जी या अमोनिया टेलिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, पीसीज, मेंढक का टेडपोल लार्वा, मनुष्य अपवाद स्वरूप है। मनुष्य के मूत्र में अमोनिया उपस्थित होती है। सेकेंड यूरिया, NH2CO NH2। तो वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अर्थात यूरिया का त्याग करते हैं यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिया के 1 ग्राम को त्यागने के लिए लगभग 40 से 50 ml जल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल वयस्क, मेंढक और स्तनधारी।
जैसे कि मनुष्य। यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल यूरिया की तुलना में भी कम विषैला होता है, अर्थात यूरिक अम्ल बहुत कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहते हैं। यूरिक अम्ल के 1 ग्राम को त्यागने के लिए 10 से 15 ml जल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, कीट, रेप्टाइल, पक्षी, मरुस्थलीय जीव। जैसे कि ऊंट, गीला मॉन्स्टर, आदि। अब बात करते हैं अन्य उत्सर्जी पदार्थ। अन्य उत्सर्जी पदार्थ में फर्स्ट एमिनो अम्ल। तो कुछ जीवों में डीएमिनेज एंजाइम का अभाव होता है, अतः इस एंजाइम के अभाव के कारण इनमें अमोनिया का विघटन नहीं हो पाता है, इसलिए ये सीधे ही अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इन्हें अमीनो अम्ल उत्सर्जी या अमीनोटेलिक जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, पाइला, यूनियो। सेकेंड टीएमओ, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल एमिनो ऑक्साइड। इसका त्याग समुद्री अस्थिल, मछलियों के द्वारा किया जाता है। अगला है ग्वानिन। इसका त्याग मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोजेंथीन। इसका त्याग कबूतरों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एलेंटोइन। इसका त्याग कुत्तों के द्वारा किया जाता है। अगला है क्रिएटिनिन। यह भूखे मनुष्यों के मूत्र में उपस्थित होता है। और इसका निर्माण मांसपेशियों के टूटने से होता है। नेक्स्ट है प्यूरिक अम्ल। या हिप्यूरिन। इसका त्याग घोड़ों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथिनिक अम्ल। इसका त्याग उन पक्षियों के द्वारा किया जाता है जो भोजन में बेंजोइक अम्ल लेते हैं।
तो ये थे अन्य उत्सर्जी पदार्थ।